नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा अगला सेशन है इस सारे की और फंक्शन के विषय में समझना, किस की का क्या नाम है, कैसे वर्क करता है, इसके विषय में हम सारा की का नाम बताएंगे आज आपको। इसमें आप देखेंगे ये जो पूरा डिस्प्ले एरिया दिख रहा है इसको हम बोलते हैं स्क्रीन डिस्प्ले एरिया। स्क्रीन डिस्प्ले एरिया, इस पूरे को क्या कहते हैं? स्क्रीन डिस्प्ले एरिया बोलते हैं। अब इसमें देखिए मेनू के विषय में बताएंगे। इसमें एक मेनू की दी हुई है जिसमें सेटिंग्स मेनू संबंधित है। F1 F2 F3 F4 F5। F1 F2 F3 F5 का मतलब है फंक्शन 1, फंक्शन 2, फंक्शन 3, फंक्शन 4, फंक्शन 5। इसमें आपको दिख रहा है मैं आपको आगे बताना चाहूँगा। अभी थोड़ा सा मैं वीडियो दिखा रहा हूँ आपको। देखिए इसमें क्या है कि एक दूसरा वाला आपको दिख रहा होगा, ये मल्टीपर्पज़ की इसका नाम है। और इसमें क्या होता है, ये पुश भी कर सकते हैं, सेलेक्ट भी कर सकते हैं, कम बेसी भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। मान के चलिए मैंने इसको सेट कर दिया, चैनल 1 पे कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इसको, ये टच है, ये टच सिस्टम है, टच वाला के किसी भी कर सकते हैं। तो इसे हम कम बेसी भी कर सकते हैं, डीसी मोड पे डीसी मोड पे, एसी मोड पे एसी मोड पे। देखिए इसमें क्या है कि मैं आपको बता रहा था कि और इसके नीचे दिया हुआ, जस्ट इसके नीचे है REC का मतलब रिकॉर्ड सेटिंग। ये रिकॉर्ड सेटिंग के लिए है। और अगर बगल में आपको दिख रहा होगा REC मतलब रिकॉर्ड। और फिर दिख रहा है आपको कि AWG का मतलब आर्बिट्रेरी वेवफॉर्म जनरेटर, जिसमें जनरेटर दिया रहेगा उसी में ये वर्क करेगा। और ये जो की है इसका नाम है जॉक डायल नोब, जो कि ये इस प्रकार से वर्क करता है। और इसमें 2 तरीके से होता है, कम बेसी भी करने के लिए है, इसमें दिया हुआ है। जस्ट इसके नीचे आपको देखने को मिल रहा होगा इसका नाम है जो है कि इससे क्या होता है कि एक बार आप स्टॉप कर सकते हैं, रोक सकते हैं, और डिलीट भी कुछ सेकंड तक प्रेस करें तो ये डिलीट भी कर देता है। और इसमें सिंबल बना है प्ले करने के लिए और पुश यानी दाबने के लिए, रोकने के लिए है। इसे रिकॉर्ड को स्टार्ट करने के लिए होता है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने के लिए बटन दी होती है। और इधर दिया है मेनू बार में क्या है, मेनू में मेजर दिया है, एक्वायर्स दिया है, कर्सर दिया है, डिस्प्ले दिया हुआ है। और आपको देखने को मिल रहा होगा स्टोरेज, यूटिलिटी। और इसमें मोड क्या होता है, मोड जैसे ऑटो कर देंगे ऑटो हो जाएगा, नॉर्मल कर देंगे नॉर्मल में हो जाएगा। सिग्नल को आपको जिस मोड में करना है उस मोड में ये मोड की बोला जाता है। अब बगल में इसके दिया हुआ है। और इसको हम पूरे यूनिट जितने ये भाग हैं, यहाँ से यहाँ तक भाग को हम क्या बोलते हैं, फंक्शन की क्या बोलते हैं, फंक्शन मेनू या इसको हम क्या बोलेंगे, फंक्शन की। अब इसके बगल में नंबर कुछ दिए हुए हैं, ये इंटर का है, ये बैक के लिए, ये प्लस माइनस यानी कि मल्टीप्लाई और जोड़ घटाना गुणा भाग यानी मैथमेटिक्स के लिए इसमें यूज किया जाता है। ये नंबर की होता है, ये सारे इसका नाम है नंबर की या नंबर पैड क्या बोल सकते हैं हम, नंबर पैड बोल सकते हैं। तो इसमें एक चीज़ें और दिया है आपको देखने को मिल रहा होगा, ये ऑटो दिया है। ऑटो मतलब ऑटोमेटिक करने के लिए है, ऑटोमेटिक कंट्रोल करने के लिए है। अब आपको एक चीज़ें और देखने को मिलेगा, ऑटोमेटिक कंट्रोल की, इसको क्या बोलते हैं, ऑटोमेटिक कंट्रोल की। ये क्या है, रन क्या है, अगर हम रन पे क्लिक, अगर ग्रीन कलर की लाइट जल रही है इसका मतलब ये क्या है, रन कर रहा है। अगर हम इस पर बटन दाब देंगे, रेड कलर की अगर लाइट हो जाती है तो स्टॉप, रन करना है तो ग्रीन हो जाएगी। यानी रोकने और रनिंग करने के लिए और स्टॉप करने के लिए इसको क्या बोलते हैं, रन स्टॉप और रन कंट्रोल, यानी कंट्रोल भी कर सकते हैं इसको, वो भी कर सकते हैं। अब आपको दिख रहा होगा सिग्नल क्या, जब सिग्नल जनरेट होने लगेगा तो यह येलो कलर में जलने लगेगा, यानी लाइट की क्या होगी, इंडिकेट येलो कलर में। अगर कुछ समय तक हम प्रेस करेंगे तो सिग्नल जनरेट नहीं होगा। ऑटो कर दें, ऑटो हो गया। अब क्लियर मतलब होता है कि किसी भी जितने भी सिग्नल हमने बनाए हैं उसको मिटाने के लिए, हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। ये क्लियर आपको दिख रहा है, ये क्लियर है, ठीक है। अब आपको दिखने को मिलेगा इसमें कुछ चीज़ें और दी हुई हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे कि इसमें आपको दिया हुआ है कि वर्टिकल क्या है, वर्टिकल में ये क्या है, जो कलर में दिख रहे होंगे 1 2 3 4, यानी ब्लू कलर से लेकर के आपको जो है पिंक कलर तक दिख रहे हैं, येलो, ग्रीन और पिंक। तो इसमें क्या है, चैनल 1, चैनल 2, चैनल 3, चैनल 4। कुछ समय तक दाबे रहेंगे, चैनल बंद, चैनल लॉक हो जाएगा। फिर चैनल क्या होगा, जब इसमें समझिए लाइट जल रही तो इसका मतलब क्या है, चैनल एक्टिवेटेड है। अगर एक्टिव नहीं है तो उसमें
नहीं दिखाएगा। अब ये क्या है पोजीशन, इसका चैनल के जैसे मान चलिए हमने चैनल 1 का इसमें क्या पोजीशन सेट करने के लिए होता है, पोजीशन कैसे सेट किया जाए, इसकी से क्या इसकी पोजीशनिंग सेट करने के लिए होती है। देखिए क्या इससे अगर फिक्स करना चाहेंगे तो अगर मान के चलिए मैंने इसे सेटिंग कर दिया, ठीक है, अगर सेटिंग कर दिया फिर क्या करेंगे, अगर इस बटन को हम दाब देंगे तो फिर अपने एक जगह क्या आ जाएगा, ये मिडिल में आ जाएगा। फिर क्या है इसमें क्या है ये मैथमेटिक के लिए है, यानी कि इसमें जो घटाना गुणा भाग कुछ भी, यानी कि मल्टीप्लाई सब्सक्रिप्शन ऐड ये सारी चीज़ दी होती हैं। REF का मतलब होता है आपको बताना चाहेंगे कि रेफ सॉरी REF का मतलब है रिकॉल रेफरेंस वेव फ्रॉम, रिकॉल रेफरेंस वेव फ्रॉम, इसका क्या मतलब होता है कि रिकॉल रेफरेंस वेव फ्रॉम होता है, रिकॉल रेफरेंस वेव फ्रॉम REF का। अब आगे दिया हुआ है आपको कुछ देखने को मिलेगा कि इस एरिया को पूरा क्या बोलते हैं, हॉरिजेंटल, क्या बोलते हैं, हॉरिजेंटल। और ये अगर यहाँ से यहाँ तक हम पूरा देखें, ये जितने भी हैं आपको PG मतलब पेज डाउन, PG का मतलब क्या होता है पेज डाउन, यहाँ से यहाँ तक पूरे एरिया को मतलब मेनू से लेकर के इस एरिया को हम पूरा बोलते हैं कि मेन्यू कंट्रोल सॉफ्टवेयर की, यानी सॉफ्टवेयर को कंट्रोल करने के लिए सारी चीज़ें हैं, यानी मेन्यू कंट्रोल सॉफ्टवेयर की जिसको बोलते हैं हम। ये चैनल 1 चैनल 2 चैनल 3 का हो गया। और ये क्या है कि वर्टिकल जो है कि इसमें क्या होता है कि प्रेस भी कर सकते हैं, स्केल को सेट कर सकते हैं, देखिए स्केल इसमें कम बेसी स्केल को हम सेट करने के लिए इसको यूज करते हैं। फिर दिया हुआ है कि इसमें हॉरिजेंटल लाइन के लिए, यानी हॉरिजेंटल जो है उसको हम सेट कर सकते हैं। हॉरिजेंटल इसमें देखिए नीचे आपको दिख रहा होगा, जो अच्छे से देख पा रहे होंगे आपकी, यह क्या है हॉरिजेंटल मेनू दिया हुआ है। फिर इसमें क्या है कि स्केल से जूम, अगर मान लीजिए हमको जूम करना है, कोई भी चीज़ें हमको जूम करना है तो जूम इस पर इसको देखिए जूम हो रहा है, प्रेस कर देंगे तो जूम हो जाएगा। अब देखिए इससे क्या जूम कर सकते हैं। और स्केल को हम देखिए स्केल क्या करते हैं, देखिए इधर स्केल छोटा बड़ा हो रहा है तो इसके द्वारा क्या कर सकते हैं हम स्केल को छोटा और बड़ा मतलब अपने साइज़ के हिसाब से हम इसको ले सकते हैं। अब इसमें दिया हुआ ट्रिगल में क्या है, ट्रिगल लेवल को सेट करना है, ट्रिगल मेनू दिया हुआ है, ये फोर्स है, ये हेल्प, कोई समस्या है या फिर कोई हेल्प चाहिए तो आपको इसके माध्यम से आपको हेल्प मिल सकती है। अब इसमें क्या है कि अगर मान चलिए आपका सेटिंग गड़बड़ हो गया है या फिर कुछ वर्क नहीं कर रहा, आप सेटिंग भूल गए हैं, तो इसमें क्या दिया हुआ डिफ़ॉल्ट आप को कुछ सेकंड तक आप प्रेस कर देंगे तो आपका मान के चलिए डिफ़ॉल्ट में अगर हम बटन दाब देंगे तो क्या होगा, इसमें मैसेज आएगा, मैसेज में अगर हम यस कर देते हैं वार्निंग दे करके तो ये अपने आप जितने भी चीज़ें इसको ऑटोमेटिक ये सेट कर देगा। अब इसमें एक फंक्शन दिया हुआ है लॉ मतलब लॉजिक एनालाइजर। और फिर दिया है इसमें AWG का मतलब है एवरेटरी वेफर जनरेटर। इसमें क्या डिकोडिंग के लिए है, बहुत सी चीज़ सेटिंग है। इसका PRTSC का मतलब देख लीजिए, PRTSC का मतलब क्या होता है कि प्रिंट स्क्रीन करने के लिए होता है। अब ये जो दिए हुए हैं नीचे, मैं इसके विषय में अभी आपको बता रहा हूँ। देखिए इसमें मैंने आपको साइड में एक दिखाया था कि ये क्या चीज़ है, तो आपको बताना चाहेंगे कि जो साइड में सिंबल बना हुआ है कंपोजिटिंग सिग्नल टर्मिनल और ग्राउंड टर्मिनल, यानी ग्राउंड पिन को हम कहाँ लगाएंगे, ग्राउंड टर्मिनल पे हम लगाएंगे। इसमें आपको नीचे जो कलर में दिख रहे हैं इसका नाम है एनालॉग पोर्ट है। इसमें क्या होता है कि एनालॉग चैनल इनपुट करने के लिए पोर्ट दिया हुआ है। अभी मैं इसके विषय में आगे, इसका नाम एक चीज़ और नाम से जानते हैं, इसको हम BNC कनेक्टर के भी नाम से जानते हैं, यानी इसको BNC कनेक्टर इसमें लगता है 1 2 3 4, यानी 4 चैनल का, इसलिए 4 इसमें 4 कलर के इसमें डिनोट किए गए हैं। BNC मतलब होता है BNC का बाइनट नल कनेक्शन या बाइनट नल कंसलमैन। इसमें जो एम्पलीट्यूड होता है 3 वोल्ट PP टू डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है फ्रीक्वेंसी
इसमें 1 किलो हर्ट्ज तक इसमें फ्रिक्वेंसी बनी होती है, जिसका और इसका भी नाम आपको बता ही चुके हैं कि इसका नाम, इस पार्ट का नाम है, यानी यहाँ के कंपोजिट सिग्नल टर्मिनल लगता है, ये ग्राउंड टर्मिनल है। क्या है ये? एक ग्राउंड, नीचे वाला क्या होता है? ग्राउंड टर्मिनल होता है। जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इसमें थोड़ा सा जूमिंग करके देख लीजिए, इसमें आपको दिख रहा होगा ये ग्राउंड का सिंबल बना हुआ है। तो ये चीज़ें इसमें दी हुई। इसमें क्या होता है? पेन ड्राइव लगता है, पेन ड्राइव इसमें लगती है। जैसे कोई डेटा हमको लेना है, कोई सिग्नल वगैरह लेना है, तो इसमें पेन ड्राइव अगर फॉर्मेट भी करना होता है या फिर इसको रन करना होता है या सॉफ्टवेयर इसमें करना होता है, तो इसमें पेन ड्राइव के माध्यम से हम कर सकते हैं। इसमें क्या होता है? ये क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है कि डिजिटल सिग्नल के लिए, इसमें क्या होता है? डिजिटल सिग्नल के लिए दिया रहता है, यानी इसमें केबल लगती है। डिजिटल सिग्नल अगर आपको चाहिए तो आप डिजिटल माध्यम से भी आप देख सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार इसमें सेट भी कर सकते हैं। ये टच स्क्रीन पे है, इसको बोलते हैं पावर की, इसको बोलते हैं पावर की। और आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखा रहा होगा, बस आपको बताना चाहेंगे। भूल गया था कि इसमें इसको क्या कहते हैं? इसका नाम है होम मेनू, जिसमें इसमें कर्सर दिए, मैं दिया 50 रिकॉर्ड पासफेयर। जो इसके विषय में भी आपको सारी चीज़ें जब वीडियो बनाएंगे तो सबका एक एक मेनू, किसमें किसमें क्या क्या फंक्शन का क्या काम है, सारा चीज़ मैं इसमें आपको बताना चाहूँगा। आगे मैं चर्चा करता हूँ। ये कैरी करने के लिए पोर्टेबल टाइप का है, इसलिए इसमें इस तरीके से बना हुआ है। मैं आगे बताना चाहूँगा क्या चीज़ कैसे वर्क करता है। देखिए इसमें आपको पीछे वाले जो देखिए ये लॉक दिया हुआ है, ये सेफ्टी लॉक के लिए है। और ये पहला वाला जो है एक्सटर्नल ट्रिगर के लिए है। दूसरा दिया है आउटपुट पोर्ट AUX UG CHA। और यहाँ पे एक स्विच आपको दिख रही है, ये स्विच है, यानी ऑन ऑफ स्विच करने के लिए है। और यहाँ पे जो है पावर केबल लगता है, डेस्कटॉप टाइप का केबल लगता है। यहाँ पे लाइन कनेक्टर लगता है, यहाँ पे USB लगता है, डिवाइस लगती है। और पीछे से बूट करने के लिए होता है। और इसमें यानी कि कंप्यूटर से सेटिंग करने के लिए या फिर आप USB से सिस्टम को ले सकते हैं। और इसमें क्या है कि अब VGA पोर्ट दिया हुआ है, आपको VGA भी आपको देखने को मिल जाएगा। मैं आपको बताना चाहूँगा सभी के विश्लेषण के तौर पे कि जो आपने एग्ज़िट पहला देखा, क्या एग्ज़िट मतलब कि एक्सटर्नल ट्रिगर क्या है, देख लीजिए सारी चीज़ें इसमें क्या, इसका क्या काम है, मैं आपको सारा चीज़ लिख के मैंने बता दिया है। और इस मेनू में भी दिया है, साफ साफ तरफ पे आपको देखने को मिलेगा कि इसमें क्या होता है। तो मैं एक बार इसका विश्लेषण करना चाहूँगा आप सभी को। ठीक है, पहले वाले में क्या है कि एक्सटर्नल ट्रिगर दिया है। एक्सटर्नल ट्रिगर में क्या दिया है कि इनपुट पोर्ट ऑफ एक्सटर्नल ट्रिगर और एक्सटर्नल ट्रिगर। और दूसरा वाला क्या है? दूसरा वाला आप देख लीजिए यहाँ से यहाँ तक क्या क्या दिया हुआ है। दूसरा वाला ये दिया हुआ है, तो आपको देखने को मिलेगा कि आउटपुट पोर्ट सपोर्ट AUX आउट एंड AWG, मतलब कि आर्बिट्रेरी वेवफॉर्म जनरेटर, फंक्शन आर्बिट्रेरी वेवफॉर्म जनरेटर। और आपको तीसरा वाला आपको दिख रहा होगा कि मैंने बनाया हुआ है, जो कि ये थर्ड वाला है VGA। VGA का क्या काम है कि वीडियो आउटपुट के लिए है, जो कि वीडियो सिग्नल आउटपुट इट कैन कन्वर्ट द स्क्रीन टू VGA आउटपुट, यानी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और मैंने अगला बताया था तीसरा वाला USB के लिए दिया हुआ है। तो आपको दिखाना चाहें, देखिए इसमें दिया है कि USB डिवाइस इंटरफेस यूज दिस इंटरफेस टू कम्युनिकेट विद PC। और पांचवा इसमें दिया हुआ है लाइन कनेक्टर के लिए है। लाइन क्या है? LAN लोकल एरिया नेटवर्क, यूज दिस इंटरफेस टू कनेक्ट द ऑसिलोस्कोप लोकल एरिया नेटवर्क फ्रॉम रिमोट कंट्रोल से भी हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं। और छठा दिया है AC, यानी जो इसमें पावर AC केबल लगती है। और इसमें सातवां दिया है पावर स्विच। स्विच क्या है? स्विच से ऑन ऑफ हम कर सकते हैं। और इसमें आगे दिया हुआ है एक चीज़ और, आठवां सेफ्टी की। इसमें क्या है? सेफ्टी लॉक मतलब कहीं भी हम इसको फिक्स कर सकते हैं। तो आपको एक चीज़ें मैंने और बताना, मैं इसमें से आपको बता दूं कि देखिए इस पावर की क्या, एक बार हम प्रेस कर देंगे तो ये ऑफ कंडीशन में चला जाता है। ये लाइट अगर रेड जल रही है तो इसका मतलब ये सिस्टम ऑफ है। अगर ये ग्रीन हो जाती है तो क्या होगा? ये मतलब ये सिग्नल पास कर रहा है।
जो कि मैं इसके विषय में पहले ही आपको विश्लेषण कर चुका हूँ और इसके विषय में मैं आपको डिटेल बता चुका हूँ कि इस एरिया को क्या क्या कहते हैं। एक बार ध्यान से आप लोग देख लें, हो सकता है आपको कभी ज़रूरत पड़ जाए कि इसको क्या कहते हैं। मैंने ऐसे डिज़ाइन कर दिया है इसको, जो कि आप देख पा रहे होंगे। बाकी सारे के विषय में मैं एक एक करके आपको सभी वीडियो अभी देखिए, जैसे कि ये स्क्रीन एरिया जो दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये स्क्रीन एरिया दिख रहा है ना। तो स्क्रीन डिस्प्ले एरिया में क्या है कि मैं स्क्रीन डिस्प्ले एरिया में बताऊंगा, फिर आपको क्या मल्टीपर्पज़ जो नॉब है इसके विषय में मैं बताऊंगा। उसके बाद में जो यहाँ से यहाँ तक मेनू दिया हुआ है इसके विषय में बताऊँगा कि इस मेनू को क्या कहते हैं। तो इसके विषय में क्या है, शॉर्ट मेनू कंट्रोल शॉर्ट की है। तो मैंने इसके विषय में पहले ही आपको सब कुछ बता दिया है। दरअसल क्या है कि अब एक एक मेनू और फंक्शन का मैं विधिवत वीडियो बनाऊंगा, जैसे अलग अलग पार्ट क्या है, होम स्क्रीन से लेकर के इस पार्ट में क्या कहते हैं, फिर इसको क्या कहते हैं, सप्लाई क्या है, होस्ट क्या है, सारा चीज़ मतलब आपको एक एक पार्ट का बाई जानकारी मिलेगी, किसका कैसे यूज होता है, कितने मेनू हैं, मेनू में कैसे कैसे काम होता है, कहाँ कहाँ यूज करते हैं, ट्रिगर क्या है। हाँ, इस प्रकार से आपको फ्रीक्वेंसी कैसे जनरेट होती है, करंट बेस कैसे निकलता है, तो इसके विषय में आपको सारा आपको सीखने को मिलेगा। आप सभी को अगर अच्छा लगे तो आप लोग हमारा सपोर्ट करिए, और मैं जो कि मुझे प्रोत्साहन मिले कि आप लोग वीडियो को शेयर करें और लाइक भी करें। और आपको अच्छा लग रहा है तो हम आगे बनाने की कोशिश करेंगे कि बहुत सी चीज़ें हैं, मशीन चलाना सबको बताएंगे, क्योंकि आप लोग जो है कि मेरा सपोर्ट करें तो बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सर।